महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने इतनी सीटों में अल्पसंख्यक समाज से किसी को टिकट नहीं दिया है। सीधे तौर पर कहें तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस ने इस बार महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस से जुड़े नेताओं में नाराज़गी है। इसमें एक प्रमुख नाम आरिफ नसीम खान का है। आरिफ नसीम खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। आरिफ नसीम खान को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में टिकट नहीं दिया, जबकि वो कांग्रेस के यहाँ पर बहुत बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता माने जाते रहे हैं और बहुत ही लंबे वक्त से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब आरिफ नसीम खान को ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको चुनावी मैदान में टिकट देंगे। सांसद इम्तियाज जलील की ओर से ऐसा कुछ कहा गया, जिसके बाद आरिफ नसीम खान का जवाब आया कि मैं आपने जो मुझे ऑफ़र दिया उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ ही बना रहूँगा। मेरे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। आरिफ नसीम खान को टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद से उनमें गहरी नाराज़गी है। पहले ये माना गया कि आरिफ नसीम खान कांग्रेस का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी उनकी ओर रुख किया और उनको अपने साथ लाने की कोशिश की। शायद MIM को लगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक मजबूत चेहरा अगर उनके साथ आ जाए तो यहाँ पर MIM को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। लेकिन आरिफ नसीम खान ने MIM के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मना कर दिया। उन्होंने धन्यवाद ज़रूर कहा, लेकिन साफ है कि उन्होंने MIM में जाने से पूरी तरह से इनकार किया, किनारा कर लिया। और वो कह रहे हैं कि मैं इस बारे में कांग्रेस हाईकमान से बात करूंगा कि आखिर महाराष्ट्र में इतने बड़े समाज का वोट हमेशा से कांग्रेस को मिलता रहा है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में मुसलमानों का वोट कांग्रेस की झोली में जाता रहा है और कांग्रेस और मुसलमानों का हमेशा से साथ रहा है। उसके बावजूद भी मुझ जैसे सीनियर नेता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आरिफ नसीम खान को लेकर सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या आरिफ नसीम खान की बात को अनसुना किया जाएगा या फिर उनकी बात पर गौर व फिक्र किया जाएगा। वैसे एक बात तय है कि कांग्रेस हाईकमान ने जो ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया, उसका कहीं ना कहीं चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज इस बात को गंभीरता से समझ रहा है कि हम कांग्रेस के साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस हमारी वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। वो कांग्रेस के जिसका जनाधार बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। कई कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बावजूद भी कांग्रेस कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और वो लगातार मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। चुनावी मैदान में उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस तो पहले ये इल्ज़ाम भाजपा पर लगाती थी कि आप अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से मुसलमानों को पॉलिटिक्स में नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ही खुद इस राह पर चल पड़ी है। भाजपा की जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में काफ़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया था और उसमें कुछ मुसलमान कामयाब भी हुए। जहां जहां मुस्लिम गढ़ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, खुद नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर भाजपा के कई बड़े सीनियर नेता कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट भी उनकी झोली में आ सके। दूसरी ओर कांग्रेस है कि कांग्रेस अपने ही सीनियर नेताओं को नज़रअंदाज करने पर तुली हुई है। तो कहीं कांग्रेस की ये जो सियासी रणनीति है, जो काफ़ी तब्दील होती नज़र आ रही है, इसका नुकसान इस लोकसभा चुनाव में कमियां ज़्यादा तौर पर कांग्रेस को उठाना ना पड़ जाए और फिर बाद में ये रहे कि हम ऐसा करते तो ऐसा होता। क्योंकि जब शिकस्त हासिल होती है उसके बाद में जो विश्लेषण होता है, जो समीक्षा होती है,
जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जो चुनावी मंथन होता है, उसके बाद कई ऐसी खामियां निकल करके सामने आती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है उसके बाद फिर क्या रह जाता है सिवाय अफसोस। तो ऐसे में आरिफ नसीम खान हो या कांग्रेस पार्टी के दूसरे सीनियर नेता हो, कांग्रेस पार्टी को उनको अहमियत देने की ज़रूरत है। आरिफ नसीम खान जैसे लोग जो कि एक सीनियर नेता हैं, जब वो इस बात को कहेंगे कि मुझे नज़रअंदाज किया गया, मेरे पास कई पार्टियों के नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं लेकिन मैं कांग्रेस में ही बना हुआ हूं, और आरिफ नसीम खान ने जो कांग्रेस में उन पर पद था उससे भी इस्तीफा देते हुए अपनी नाराज़गी खुले तौर पर जाहिर कर दी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है? क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को मनाने में कामयाब रहेगी? जिनको कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही है, क्या उनको कांग्रेस पार्टी अपने करीब ला सकेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस हाईकमान को देना चाहिए, क्योंकि सवाल लोकसभा चुनाव का है, सवाल कामयाबी का है, और सवाल उस समुदाय का है जो आपके साथ हमेशा से खड़ा रहा है। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।